हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स का जो हेडिंग है उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है डिविजिबिलिटी बाय 10। मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 10 है, ये डिजिट है, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 10 है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका रूल है, इसका रूल क्या है कि इस एक लड़की है चारू, जिसे मल्टीपल ऑफ 10 दिए हैं। ये लड़की है चारू वाज लुकिंग एट द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 है, द मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि ईच ऑफ दीज नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस। मतलब कोई भी डिजिट आपको दी हो और उसमें वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो दिया हो तो वो डिजिट हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 100 है, इसमें वंस डिजिट पे ज़ीरो है, ये वाली डिजिट है 3200, तो वंस डिजिट पे क्या है? इसमें वंस में क्या है? ज़ीरो। यहाँ पे भी क्या है? वंस पोजीशन पे ज़ीरो। तो ये डिजिट क्या है? हमारी 10 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। तो वो डिजिट हमारी किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 10 का क्या रूल है हमारा कि किसी भी डिजिट के वंस पोजीशन पे अगर हमारा, जैसे हमारी ये है 1 2 0, तो हम लिखते हैं ना वंस, टेंस, 100। तो वंस पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है? ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे हमें ज़ीरो दी गया, तो ये हमारा क्या है? 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। अब आप इसमें हम देखेंगे 5 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? 15, 10। 5 की टेबल पूरी 10, 15, 20, 30, 35। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इन जो टर्म हैं 5 की टेबल में क्या आता है? वन स्टेज पे या तो ज़ीरो आ रहा है या 5 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है कि डिजिट के लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो वो डिजिट हमारी 5 से डिविजिबल है। जैसे मैं लिखूँ 125, तो मैं लिखूँगी वंस, टेंस, 100। तो इसमें वंस पोजीशन पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये हमारी जो डिजिट है ये डिविजिबल है किससे? 5 से। और मैं लिख दूँ 120, तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100। तो वंस पोजीशन पे क्या आ रहा है? ज़ीरो। मतलब ज़ीरो आ रहा है इसमें, तो ये तो एक तो 5 से भी डिविजिबल है और क्या है? 10 से भी डिविजिबल है। और इसमें 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है? ए नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 5। किसी नंबर के पास यदि वंस प्लेस पे 0 है और 5 है तो वो डिजिट हमारी 5 से डिविजिबल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 में हम क्या देखते हैं कि 2 के मल्टीपल क्या है? 2 की टेबल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2 की टेबल। मतलब 2 की टेबल में क्या आता है? 10, 12, 14, 16 सो ऑन। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 की टेबल में हमारे वंस पोजीशन पे क्या क्या आता है? 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8। तो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? मतलब कोई डिजिट है हमारी, अगर मैं लिख दूँ, कह रहा है कि ये है हमारा, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 8 इन इट्स वंस प्लेस। यदि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 दी जाए, जैसे मैं ये लिख लूँ 2 4 5 0, तो वंस, टेंस, 100 और 1000। तो यहाँ पे वंस पोजीशन पे क्या दी गया? 0। तो ये हमारी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। अब मैं कह दूँ कि 2
4 2 2। तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है इसमें 2, तो ये किसका मल्टीपल है 2 का, क्योंकि 2 की टेबल में आता है ये। तो लास्ट डिजिट में हमारे 0 2 4 6 8 अगर वंस पोजीशन पे आते हैं तो वो हमारा क्या है डिविजिबल बाई 2 है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 में क्या है वंस डिजिट पे 0 आए केवल तो वो हमारा 10 से डिविजिबल है। 5 डिविजिबल बाई 5 हमने पढ़ा। 5 में क्या है कि उसमें 5 के मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 5 की टेबल। 5 की टेबल क्या होती है 10 15 20 25 सो ऑन, है ना। 5 10 15 20 25 30 35। तो इसमें हम देखते हैं कि 5 की टेबल में क्या आता है वंस पोजीशन पे 0 या 5, 0 या 5, मतलब वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 आ रहा है तो वो हमारा डिविजिबल बाई 5 है। नेक्स्ट हमने देखा डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 में हम 2 के मल्टीपल देखेंगे, यानी कि 2 की टेबल देखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 है 16 एंड 20। तो हम देखते हैं इसमें वंस पोजीशन पे क्या आ रहा है 0 4 6 2 और 0। ये वंस पोजीशन पे क्या आ रहा है इसके 0 2 4 6 8 ये आ रहा है। तो ये अगर हमारे आते हैं वंस पोजीशन पे तो ये हमारा किससे डिविजिबल है डिविजिबल बाई 2 से। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 में हम 3 के मल्टीपल देखेंगे। तो 3 की टेबल 3 6 9 3 चौक 12 15 18 21 27 24 27 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे 3 के मल्टीपल हैं। लेकिन 3 के मल्टीपल में हमारी क्या डेफिनेशन है कि इसका मल्टीपल हम देखेंगे इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो जैसे हमारी डिजिट दी है ये 2 5 दी है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल कहता है कि हमें इन दोनों डिजिट का ऐड करना है। 2 + 5 = 7। अगर ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में अगर 7 आता है तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है, और अगर नहीं आता है तो ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। एंड नेक्स्ट डिजिट हम देखते हैं 37। तो 3 + 7, तो इसका एडिशन क्या आया 10, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल कहता है कि हमें इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब सम ऑफ द डिजिट हमने सम कर लिया, और ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है नो, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये हमारा डिविजिबल बाई 3 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं देखती हूँ 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो कैसे देखेंगे हम 1 + 5 = 6। तो 6 हमारा 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारा क्या है डिविजिबल बाई 3। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबल बाई 6। अब डिविजिबल बाई 6 का रूल है कि क्या है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए तब वो हमारा डिविजिबल बाई 6 होगा। अभी हमने पढ़ा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट हमारा फर्स्ट जो वंस पोजीशन पे जो डिजिट आती है वो 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो तो वो हमारा 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या देखा कि उनका एडिशन करके अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है, 3 का रूल है। अब 6 में वो कह रहा है कि 6 का रूल क्या है, 6 में हम देखेंगे कि वो 2 से भी 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल उसमें फॉलो हो और 3 का भी हो। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया कि 27 ये हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है हमारा क्या 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और 3 का क्या है कि इन दोनों को ऐड करो,
9। तो ये 3 से तो है, 3 से तो ये डिविजिबल है, लेकिन 2 की कंडीशन क्या है कि 0 2 4 6 8 कहाँ आनी चाहिए, वंस पोजीशन पे आना चाहिए। 7 तो नहीं आता है 2 की टेबल में, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हमारा नहीं है, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 12 हम देखते हैं। अब 12 में क्या है, लास्ट फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा 2, क्योंकि 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखते हैं कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 2 के लिए इसमें फर्स्ट टर्म 2 आ रही है, तो ये 2 से डिविजिबल है, और 3 के लिए हम क्या देखेंगे 1 + 2, तो 1 + 2 करके हम देखेंगे तो क्या आ गया 3, तो ये 3 का मल्टीपल भी है। तो ये क्या हो गया, ये तो इसमें कौन सा 12 में हमारा क्या है, वो 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 2 का रूल भी फॉलो हो रहा है और 3 का रूल भी फॉलो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल है, इफ़ अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट, मतलब कितनी भी डिजिट हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, इज़ डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, number formed by last 2 digit is divisible by 4. If last 2 digit is divisible by 4, then it is divisible by 4. तो इसको हम देखेंगे, जैसे 4 6 1 2। अब लास्ट डिजिट इसकी क्या है 12 है, तो हम देखेंगे कि 12 4 से डिवाइड होता है, 12 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा 4 3 जा 12, यस पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो ये डिजिट हमारी क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि हमें लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। तो अगर ये पूरी डिवाइड हो जाती है तो ये हमारा, इसमें हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल फॉलो हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का रूल। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का रूल क्या है, इफ़ ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, यदि किसी नंबर के पास 4 हो डिजिट हो या उससे ज़्यादा डिजिट हो, इज़ डिविजिबल बाई 8, वो डिविजिबल बाई 8 तब होगा इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट तो लास्ट की 3 डिजिट ये हो गई हमारी, ये डिजिट हो गई, ये डिजिट अगर हमारी 8 से डिविजिबल हो रही हैं तो ये हमारा इसमें 8 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, 8 छंग 48, 49 50 51। ठीक है, अब देखो लास्ट की 2 डिजिट हैं 5 1 2, इसको हम 8 से डिवाइड करें, 8 3 24, 8 छंग 48, 48, 8 6 जा 48, तो 11 में से 8 गए तो 3 बचा, 2 बचा, तो 8 चौक 32। यस, मतलब लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना होता है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसमें हमारा ये 8 से ये डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 में हमें क्या देखना होता है, 9 में कहता है वो, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। कह रहे हैं कि अगर ये डिजिट हैं, अगर हम इनका सम करें, जैसे ही हमें लिए 9 के मल्टीपल क्या है 9 8 27, ये अगर हम इनका एडिशन करें 1 + 18 को हम अगर लेते हैं तो 18 में हम क्या करेंगे 1 + 8, तो 8 + 1 = 9, तो ये क्या है 9 का मल्टीपल है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, अगर 9 का मल्टीपल है ये, तो ये हमारी डिजिट 9 से डिविजिबल है। कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, मतलब साथ जितनी भी डिजिट हैं सबको हमें ऐड करना है, ऐड करने पे अगर वो 9 का मल्टीपल हो डिविजिबल बाई 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाई 9।
मतलब वो 9 से हमारा कट जाना चाहिए। तो वो उसमें ये हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हम देख लेते हैं 27। 27 में हम 2 + 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी 9 हो गया, तो मतलब ये 9 का मल्टीपल है। एडिशन करने पे ये 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब ये डिविजिबल बाई 9 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल में क्या देखते हैं हम कि इसमें ये नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हमें देखना होता है कि इवन नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है और ऑड नंबर पे कौन सी डिजिट आ रही है। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमने इवन लिख लिया, ये हमारी कौन सी है, पहली है तो ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है। पहली दूसरी तीसरी डिजिट है ये, पहला नंबर ऑड, दूसरा नंबर 2 हमारा इवन होता है, 3 हमारा कैसा होता है, ऑड होता है। तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट, मतलब ये हमारी जो टर्म है, ये हैंड हमारा राइट होता है, राइट हैंड की तरफ हमारी जो डिजिट है वो 8 है। तो यहाँ से राइट से हमें ऐड करना है ऑड प्लेसेस का। ऑड प्लेस हमारी क्या है, एक तो 8 है, 1 पे है, और 3 है। तो 8 और 3 को हमने ऐड करा तो आया 11 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर पे हमारी कौन सी है, केवल 2 वाली डिजिट है, तो इसको हमने, ये क्या है हमारी 0। अब कह रहे हैं कि इनका सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट फ्रॉम राइट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इसको हमें निकालना है डिफरेंस। और ये डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारी डिजिट 11 से डिविजिबल पूरी हो जाएगी। जैसे अब इसमें हम देखते हैं 1 3 3 1, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, और ये है इवन। तो राइट से हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये हमारा राइट साइड है, राइट से स्टार्ट करेंगे, ऑड इवन। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस की डिजिट का हम सम करेंगे। ऑड प्लेस पे क्या है, एक 1 है और एक क्या है 3, तो 1 + 3 = 4 एंड 1 + 3, ये इवन नंबर वाले देखेंगे। अब 1 + 3, ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस आया 0, 4 - 4 = 0। तो कह रहे हैं कि इफ़ द डिफरेंस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, या तो इसका डिफरेंस 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा, तो ये डिजिट हमारी क्या है, 11 से डिविजिबल है। कह रहे हैं ना, वी ऑब्जर्व दैट इन ईच केस द डिफरेंस इज़ आइदर 0, या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। जैसे यहाँ पे आया 11 - 0 = 11, ठीक है। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल है। जैसे कि लास्ट डिजिट हम देख लेते हैं इनकी, यहाँ से राइट से हम करेंगे, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया, तो उन्होंने 9 + 8 + 6 करा तो ये 23 आ गया। अब ऑड प्लेस कौन सी हो गई, एक तो पहली हो गई 1 2 3, ये हो गई, ये वाली इवन हो गई, और एक ये वाली इवन हो गई। तो इसको उन्होंने सम करा 0 + 1 = 0। फिर इन्होंने 23 और 1 का क्या करा, डिफरेंस निकाला, तो ये कितना आ गया 22। 22 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11। तो ये डिजिट जो है वो हमारी 11 से डिविजिबल है। तो यही सारे डिविजिबिलिटी रूल थे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।